बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, शदीद गर्मी के दौरान शहरियों के रवैये और मिजाज भी गर्म। हब्स और शदीद गर्मी में लड़ाई झगड़े के वाकयात क्यों बढ़ जाते हैं? तिब्बी माहिरीन ने वजह बता दी। मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर हुमा कहती हैं, हीट वेव की वजह से जिस्म में पानी की कमी और दर्जा हरारत बढ़ने से स्ट्रेस हार्मोन में इजाफा हो जाता है, जो गुस्से और चिड़चिड़ेपन का बायस बनता है। बहावलपुर और गिरदोनवा में शदीद गर्मी की लहर जारी। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहरियों के रवैये और मिजाज भी गर्म हो गए। तिब्बी माहिरीन ने हबस और शदीद गर्मी में लड़ाई झगड़े के वाकयात बढ़ने की वजह बता दी। सरसादिक अब्बासी अस्पताल में तैनात माहिर नफ्सियात डॉक्टर हुमा कहती हैं, हीट वेव की वजह से जिस्म में पानी की कमी और दर्जा हरारत बढ़ने से स्ट्रेस हार्मोन में इजाफा होता है, जो गुस्से और चिड़चिड़ापन का बायस बनता है। कि गर्मी की वजह से आपका स्ट्रेस हार्मोन लेवल आपके इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि पेशेंट ना ही रात को प्रॉपर्ली सो सकते हैं गर्मी की शिद्दत की वजह से, और दिन में उस चीज़ का आफ्टर इफेक्ट ये होता है कि जैसे जैसे गर्मी इंक्रीज होती है, ठीक, स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा, डोपामिन की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती है, मिजाज में गुस्सा, तेज़ी, चिड़चिड़ापन, फिर हीट वेव की वजह से डिहाइड्रेशन और भी दूसरी सारी अलामात होती हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि पेशेंट इस चीज़ को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करता, उसमें एग्रेशन लेवल बढ़ जाता है, डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी पेन, ठीक है, पानी की कमी की वजह से हीट स्ट्रोक होने का खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। माहिर नफ्सियात का कहना था कि गर्मी की वजह से नींद की कमी भी स्ट्रेस हार्मोन में इजाफे का बायस बनती है। बाहर रहने की वजह से मर्दों में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने के ज्यादा वाकयात पेश आते हैं। गर्मी के दौरान किचन और घरों में काम करते हुए खवातीन का स्ट्रेस हार्मोन भी बढ़ जाता है। शहरी एग्रेशन और एंगर मैनेजमेंट के लिए ठंडे मशरूबात और ठंडी जगहों पर बैठने का इंतखाब करें। हमें चाहिए कि इस सारी कंडीशन में अपने आप को कूल एंड काम रखें, ठीक है, ठंडी प्लेसेस पे बैठें, बाहर जिस तरह मजदूर काम कर रहे हैं उनका टाइम पीरियड थोड़ा सा कम हो जाए, ताकि पीक टाइम जैसे होता है 12 बजे जब सूरज बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड उस पर होता है, तो उस टाइम में उन्हें प्रॉपरली इस खुश्क जगह में बैठना चाहिए। ठंडे पानी और ठंडे मशरूबात जैसे आजकल फल अच्छे आए हुए खरबूजा, तरबूज वगैरह, उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि इनमें डिहाइड्रेशन ना हो। माहिर नफ्सियात डॉक्टर हुमा का मजीद कहना था कि शहरी गुस्सा के जरिए स्ट्रेस हार्मोन को कम करने की बजाय खुद को ठंडा रखें। मजदूर पेशा अफराद को दिन 11 बजे के बाद हरगिज काम न करने दिया जाए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जुधियाना, रोही, बहावलपुर। लिया में गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही जिल्द के मसाइल पैदा होने लगे। शहरी शदीद गर्मी की वजह से जिल्द के अमराज का शिकार हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी गर्मी में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके जिल्द के मसाइल से बच सकते हैं। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से शहरों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। शदीद गर्मी से जहां शहरी बीमारियों का शिकार होने लगे हैं, वहीं जिल्द के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। DH अस्पताल लिया में जल्दी अमराज का शिकार मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद इलाज मुआवजा कराने पहुंची। मारूफ डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर नूर अकबर बुखारी ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शदीद गर्मी की वजह से चेहरे पर जलन, दाने निकल आते हैं। शहरी बाहर निकलने के दौरान ऐनक का इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। आजकल बहुत ज्यादा समर सीजन चल रहा है और हीट वेव भी काफी चल रही है। इसमें आपकी स्किन की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। पर्टिकुलरली जब आप एक्सपोज हो, बाहर निकले, धूप के ऊपर जाएं, तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल जरूर करें। कोई लाइट कलर के कपड़ों के साथ अपने चेहरे को कवर कर लें या कैप पहन लें, और सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें ताकि धूप की जो रेडिएशन है वो आपकी स्किन को डायरेक्टली इफेक्ट ना करें। इसके अलावा डिहाइड्रेशन बहुत हो जाती है, तो आपने वाटर इनटेक ज्यादा करना है, तो उससे भी स्किन की हाइड्रेशन बेहतर होगी। डॉक्टर नूर अकबर बुखारी का मजीद कहना था, गर्मी में जिल्द के मसाइल से बचने के लिए शहरी ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करें। किसी भी सूरत हाल में फौरी डॉक्टर से रजू करें। डॉक्टर नूर अकबर बुखारी ने हिदायत की कि शहरी जिल्द के मसाइल को नजरअंदाज न करें और गर्मी में एहतियात करें ताकि इन मसाइल से बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही, लिया। जनूबी पंजाब में गैस्ट्रो और खसरा बेकाबू। मुल्तान में गैस्ट्रो के 244, बहावलपुर में 93 मरीज रिपोर्ट हुए। डीजी खान में गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद 17, जबकि लोधरा में 38 तक पहुंच गई। बहावलपुर में खसरा के 5 और डीजी खान में 4 मुश्तबा मरीज लाए गए। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, लोधरा में गैस्ट्रो का वार जारी। 24 घंटों के दौरान शहर औलिया में गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद 244 तक पहुंच गई। निश्तर अस्पताल में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 65 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में 91, शहबाज शरीफ अस्पताल में 32, साउथ सिटी अस्पताल में 27, जबकि टाउन अस्पताल में 26 मरीज रिपोर्ट हुए। बहावलपुर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान गैस्ट्रो के 93 मरीज रिपोर्ट हुए। सादिक अब्बासी अस्पताल में 69, विक्टोरिया अस्पताल में 24 शहरी रह गए।
उधर डीजी खान में भी गैस्ट्रिक मरीजों की तादाद 17 तक पहुंच गई, जबकि जिला अस्पताल लोधरा में 24 घंटों के दौरान 38 मरीजों को लाया गया। बहावलपुर और डीजी खान में खसरा की वबा फैलने लगी। बहावलपुर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खसरा के मजीद 5 मुश्तबा बच्चे मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हुए, जबकि 14 बच्चे सेहत याब होकर घरों को रवाना हो गए। विक्टोरिया अस्पताल और सादिक अब्बासी अस्पताल में जेर इलाज बच्चों की तादाद 16 हो गई। डीजी खान में खसरे के 4 मरीज रिपोर्ट हुए। डॉक्टर का कहना है कि वालिदैन 9 से 15 माह के बच्चों को खसरे के टीके जरूर लगवाएं। जब खसरे के अलामत ज़ाहिर हो तो फौरी डॉक्टर को चेकअप करवाएं। बीमार बच्चे को मास्क पहनाएं, तंदुरुस्त बच्चों के साथ खेलने भी ना दें। मुल्तान में रात गए डॉल्फिन पुलिस की नाकाबंदी जारी है। मुख्तलिफ चौकों पर स्नैप चेकिंग और मोटरसाइकिल चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी हसन। जी, रात गए मुल्तान शहर में स्नैप चेकिंग का सिलसिला भी जारी रहता है और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए डॉल्फिन पुलिस की जानिब से नाकाबंदी भी की जा रही है और कॉन्टीन्यूसली ये गुज़िश्ता कई दिनों से ये सिलसिला जारी है। और अगर इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त भी मुल्तान शहर के रात की इस पहर भी डॉल्फिन पुलिस की जानिब से नाकाबंदी की जा रही है। और अगर मेरे कैमरामैन गयास आपको मेरे पीछे दिखा सकें तो इस वक्त यहाँ पर डॉल्फिन पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं, जिनकी जानिब से स्नैप चेकिंग का सिलसिला भी जारी किया जा रहा है और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज़्म के साथ SOPs के साथ स्नैप चेकिंग भी जारी है। मोटरसाइकिलों के इंजन नंबर, चेजिस नंबर, उन्हें भी चेक किया जा रहा है। तो इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए इंचार्ज डॉल्फिन स्क्वाड जुनेद शाहब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये अफसरान बाला की हिदायत के मुताबिक हमने रात के इस पर स्नैप चेकिंग की हुई है और हमने नाका लगाया हुआ है ताकि हम अपने लोगों को और अपनी आवाम को एक पुरअमन माहौल प्रोवाइड कर सकें। मुंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ आपको पता है मैडम CM का सख्त विजन है और हम भी मुंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं, इलीगल वेपन के ख़िलाफ़ और चोरी शुदा जो मोटरसाइकिलें हैं और इश्तिहारी PO और CA हैं उनके ख़िलाफ़ हमारी जो है सख्त कार्रवाई चल रही है। और इसी तरह जो हम स्नैप चेकिंग में यही करते हैं कि स्नैप चेकिंग में जैसे किसी के पास कोई इलीगल वेपन ना हो ताकि वो कोई वारदात वगैरह ना कर सके। जुनेद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप कि स्नैप चेकिंग के साथ साथ अगर हम गुज़िश्ता दिनों के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता दिनों में कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं? ये गुज़श्ता दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी अच्छी कार्रवाई है। तकरीबन 7 से 8 हमने PO और CA पकड़े हैं और उसके अलावा हमने कई शराब फरोश और शराब नोश अफराद को पकड़ा है। मुंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई की है। कई हमने जेन्युइन जो बाइक चोरी हो जाती हैं उनको ई पुलिस पोस्ट ऐप के ज़रिए हमने चेक करके उनको बरामद किया और कई हमने इश्तिहारी हिंस मुकदमों के उनको भी जो है हमने गिरफ़्तार किया। कई जो हैं इसका बेसिकली बुनियादी मकसद ये है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ साथ जो एक स्नैप चेकिंग का सिलसिला है, SOPs हैं, उसके तहत शहरियों को चेक किया जाता है, जिसमें इलीगल वेपन्स भी बरामद किए जाते हैं, शराब फरोशी की चीज़ें भी बरामद की जाती हैं और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। जी, बहुत शुक्रिया हसन मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लोधरा का जनरल बस स्टैंड 5 दहाइयां गुजरने के बावजूद आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गाड़ियों के लिए शेड्स हैं, न बैठने का कोई इंतजाम, पीने के पानी का सिरे से वजूद ही नहीं। इंतजामिया का हदफ ट्रांसपोर्टर से सिर्फ टैक्स वसूली रह गया। लोधरा का लारी अड्डा आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम, गाड़ियों के लिए शेड्स हैं, न बैठने का कोई इंतजाम। 1970 में लारी अड्डे को उस वक्त की आबादी के लिहाज से चंद किनाल अराजी पर तामीर किया गया था। वक्त के साथ साथ लारी अड्डे में दुकानें बनती गईं और गाड़ियों के लिए जगह सुकड़ती गई। आज लोधरा से मुल्तान समेत 16 मुख्तलिफ रूट्स पर निकलने वाली बसों और वैगनों के लिए कोई जगह नहीं। ड्राइवर्स का कहना है कि सारा दिन धूप में गुजर जाता है। एयर कंडीशनर्स में बैठकर हमसे टैक्स वसूली और राहदारी फीसों के मंसूबे बनाने वाले म्युनिसिपल अफसर हमें बुनियादी सहूलियात भी दें। यहाँ तो ड्राइवर बहुत गर्मी में तड़प रहे हैं, पानी भी अपना पी रहे हैं, ना कोई सवारी बैठे। गाड़ियां पर देख लो कितनी धूप में खड़ी हैं। जब गाड़ी गर्म होगी तो सवारी कहाँ से बैठेगी? टैक्स वाले, पर्ची वाले यहाँ अड्डे पे आ जाते हैं, भाई टैक्स दे दो, पर्ची दो। गाड़ियां भी यहीं से बंद कर देना, अमला बैठने की जगह ना गाड़ी खड़ी करने की जगह, हमें थोड़ी सहूलत दी जाए। जिसकी वजह से बहुत परेशान है। गर्मी में ना कोई बैठने की जगह है और ना ही अमला बैठ सकता है। जिससे कहते हैं वो आके चले जाते, कोई नहीं सुनता हमारी। अड्डा मैनेजर्स का कहना है कि बस स्टैंड्स पर वॉशरूम्स की हालत न गुफ्ता है और पीने के पानी का सिरे से वजूद ही नहीं। हमने सारा इंतजाम अपनी मदद आपके तहत किया है। बिजली के बेहंगम तार हमारी और मुसाफिरों की जान लेने के दर पे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं। लोहरा लारी अड्डे में जहाँ पर कई दफा DCO साहब आए, हमने पहला मसला ये बिजली की तारों का पेश किया, जो हर बार हमें खुद ही बांधनी पड़ती है। ज़्यादा इससे जानी खतरा है। पानी का इस्तेमाल भी हम अपना खुद कर रहे हैं। कूलर इमदादी तौर पर हमने खुद रखा हुआ है। हमें कोई सहूलत नहीं है जी। गाड़ियाँ हमारी सारी गर्मी में मरते हैं, हम आप खुद
अड्डे वाले भी और मुसाफिर भी। मुसाफिरों का कहना है कि जनरल बस स्टैंड लोधरा की तोसी और सहूलियात की फराहमी वक्त की अहम जरूरत है, लेकिन इंतजामिया शहर से 5 किलोमीटर दूर एक नए बस स्टैंड की तामीर के बारे में सोच विचार में मसरूफ है। कैमरामैन सज्जाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ, रूही, लोधरा। मुल्तान जिला कचहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। वकला और साइलिन के लिए पीने के पानी की सहूलत तक मौजूद नहीं। वाटर कूलर की अदम दस्तयाबी से शहरी प्यास की शिद्दत से निढाल। साइलिन के बैठने के लिए सायादार जगह का भी इंतजाम नहीं। शदीद गर्मी से परेशान वकला और साइलिन इंतजामिया से शिकवा करते नजर आते हैं। मुल्तान जिला कचहरी इंतजामिया की नज़रों से ओझल। कचहरी में वकला और साइलिन के लिए सहूलियात का शदीद फुकदान। रोजाना 20,000 के लगभग अफराद मुकदमात की पैरवी के लिए जिला कचहरी आते हैं, जिनमें वकला, साइलिन, बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे शामिल होते हैं, मगर इनके लिए शदीद गर्म मौसम में पीने के साफ पानी और बैठने के लिए सायादार जगह तक दस्तयाब नहीं। देखें कि मुल्तान की गर्मी तो पूरे मुल्क पाकिस्तान में पता है, हर एक को, और सब जानते हैं कि कितना यहाँ पे टेम्परेचर रहता है गर्मियों में। तो जहाँ तक का सवाल है वाटर कूलर का या जो साइलिन आते हैं उनके बैठने का, तो मैं यही कहूँगा कि उनके बैठने के लिए जो मुनासिब इंतज़ाम अभी तक वो उतना नहीं है। उनके लिए डेस्क होने चाहिए, जैसे वो जो पत्थर के वो बना होते हैं, वो डेस्क हों, लकड़ी के हों, और इसके अलावा जो दरख्त हैं वो भी मज़ीद उनकी शजरकारी जो मुहिम है वो भी यहाँ कचहरी की हद तक होनी चाहिए। वकला और साइलिन का कहना है कि कचहरी में वाटर कूलर नस्ब नहीं, जिसके बायस वो गर्मी से नडाल हो जाते हैं। बैठने के लिए भी कोई मुनासिब इंतजाम नहीं और ना ही सायादार दरख्त या शेड मौजूद हैं। DC, AC और दीगर आला अफसरान के दफातर में आने वालों को भी बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही, जो अफसोसनाक अमर है। पानी पीने को तो बहुत मसले हैं जनाब, गर्मी इतनी है। जहाँ तो शेड लगाए जाएं, उसके नीचे लकड़ी के बेंच रखे जाएं, वहाँ आके सैल बैठ जाए, तो बंदा सांस ही ले सकता है। जितनी देर पेशी नहीं पड़ती उतनी देर तो बैठे ना। वकला और साइलिन ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि जिला कचहरी में फौरी तौर पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किए जाएं और बैठने के लिए सायादार जगह फराहम की जाए, ताकि रोजाना आने वाले हजारों अफराद को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में महकमा स्कूल एजुकेशन का बड़ा इकदाम। सरकारी स्कूलों में नए क्लासरूम्स की तामीर का आगाज कर दिया गया है। जिला भर के 317 सरकारी स्कूलों में इजाफी क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। महकमा तालीम ने 70 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। रहीम यार खान के सरकारी स्कूल्स में नई क्लासरूम की तामीर का आगाज। जिले भर के 317 सरकारी स्कूलों में एडिशनल क्लासरूम्स बनाई जाएंगी। सरकारी स्कूलों में हर साल तलबा और तालिबात की तादाद में तो इजाफा होता रहा, मगर क्लासरूम्स की तादाद वही रही। ऐसे में कमरों की कमी के बायस तलबा को तालीमी सिलसिला जारी रखने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने नए इजाफी क्लासरूम्स की तामीर के लिए अमली इकदाम शुरू कर दिए, जिसके लिए महकमा तालीम ने 70 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। स्कूलों में एक क्लासरूम के लिए 13.5 लाख जबकि 2 क्लासरूम्स के लिए 25 लाख रुपए जारी किए गए हैं। प्राइमरी ता हाई स्कूल्स में कमरों की कमी दूर करने के लिए महकमा तालीम ने फंड्स मुतलका स्कूल्स के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। रवां साल ही नए क्लासरूम्स की तामीर का प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहरियों ने एडिशनल क्लासरूम्स के मंसूबे को खुशाइंद करार दिया। स्कूलों में नए कमरों की तामीर से तलबा को पढ़ने का साजगार माहौल मिलेगा और मुस्तकबिल के मेहमान बेहतरीन व जदीद क्लासरूम्स में जेवर तालीम से आरास्ता हो सकेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मियांवाली डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया मुहर्रमुल हराम के हवाले से मुतहरिक है। 2 मुहर्रमुल हराम तक तमाम इक़दामात की तकमील के लिए प्लान तैयार कर लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सलमान लून ने बताया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने तमाम कामों के लिए टेंडर जारी कर दिया है। मियांवाली डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया मुहर्रमुल हराम की तैयारियों के लिए मुतहर्रिक। 2 मुहर्रमुल हराम तक तमाम तर इक़दामात मुकम्मल करने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सलमान लोन ने बताया कि मुतलका महकमों को हिदायत दे दी गई हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने टेंडर जारी कर दिया है। बैंक स्ट्रीट में टफ टाइल लगाई जाएगी। मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो हमारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट कर दी है। हमारा तमाम तर प्लान, जिसमें सफाई का मेन प्लान है हमारी उसके रूट की जो छोटी मोटी हमारी कंस्ट्रक्शन के काम है वो भी सारे हमारे हम ऑन बोर्ड हैं इस चीज़ के ऊपर। तमाम महकमों के साथ हमारी मीटिंग्स हो चुकी हुई हैं। हमारे शहर का जो मरकज़ी जुलूस है 10वीं मुहर्रम में, उसमें बैंक स्ट्रीट एक आती है। इस दफ़ा हमने उसको एक स्पेशली
टेंडर के थ्रू हमारा प्लान है कि हम उस जगह पर टफ टाइल लगाने जा रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने बताया कि जुलूस के रूट्स पर नालों की सफाई का काम जारी है। मेन बाजार की टफ टाइल का काम 27 जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। 20 तारीख को टेंडर ओपनिंग होगी और हमारी कोशिश है कि 3 से 4 मुहर्रम तक वो हमारी टफ टाइल कंप्लीट हो जाए। अगर हमारे रूट में वो टफ टाइल लग जाती है तो सबसे बड़ा रूट में हमारी वो स्ट्रीट आती है, तो रूट इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। मेन बाजार है जिसमें हमारी टफ टाइल रहती है लगने वाली, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग उसके ऊपर काम कर रही है, तो वो भी हमारी पूरी कोशिश है कि 27 तारीख तक हमारी टफ टाइल हमारी उस एरिया में भी लग जाए ताकि हमारे रूट के दरमियान किसी किस्म की रुकावट ना आए। एडीसी का मजीद कहना था कि मुहर्रम के जुलूस के रूट्स पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रूही, मियांवाली। मुल्तान कला कोहना कासिम बाग पर आने वाले सयाहों के लिए अच्छी खबर है। महकमा औकाफ ने खारे पानी का देरीना मसला हल कर दिया। अब कला और मज़ारात पर आने वालों को साफ पानी मिलेगा। के तारीखी किले पर आने वाले ज़ायरीन और सियाहों की सुनी गई। महकमा औकाफ ने किले पर बरसों से जारी खारे पानी का मसला हल कर लिया। पानी की फरहमी के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से नई वाटर टरबाइन नस्ब कर दी गई। जो हमारी लाइन और बोर्ड था ना, वो काफ़ी जो है ना बुसीदा हो गया था, काफ़ी पुराना था, वो कोई 30 ईयर ना। तो पिछले दिनों ज़ाहिर है ये शिकायत जो है ना वो हुई है कि पानी जो है ना नमकीन हो गया था। तो हमने उस पर फौरी जो है ना एक्शन लेते हुए नई जो है ना टरबाइन लगाई है ये हाजी कैंप के बिल्कुल साथ। अब वो पानी जो साफ है वो सिस्टम में जो है ना दाखिल हो गया, पानी का वो मसला जो है ना हल हो गया हमारा ना मौके। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ कहते हैं टरबाइन की सहूलत के बायस अब मज़ारात पे आने वाले ज़ायरीन को साफ और ठंडा पानी मैसर होगा। ये तो इसमें जो मुस्तफ़ीद होंगे ज़ाहिर दरबार, बहाउद्दीन ज़िक्रिया, शाहरुख आलम और इन पे वज़ू प्लेस है, इन पे फ़िल्टर प्लांट हैं और बाकी ये ऑफिस जितने हैं, लंगर खाना है, बाकी सारी चीज़ें जहाँ पे पानी की सप्लाई जाती थी वो सारे का सारा जो है ना बेहतर हो गया, ठीक हो। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ राना तारिक अली का कहना था कि किले पे तकरीबन 30 साल पुराना टरबाइन लगा हुआ था। हमें कई बार आवाम की तरफ से शिकायत मौसूल हुई कि गर्मी में ज़ायरीन को साफ पानी नहीं मिलता, लेकिन अब ये मसला मुकम्मल तौर पे हल हो गया है। कैमरा टीम के हमरा लिशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में फूड साइंस और न्यूट्रिशन पर तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद जनूबी पंजाब की 10 जामियात के असातिज़ा ने शिरकत की। मुख्तलिफ सेशंस, लेक्चर्स और अमली सरगर्मियों के जरिए असातिज़ा को जदीद रुझानात से रोशनास करवाया गया। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में असातिज़ा के लिए 2 रोज़ा तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद शुरका को खुराक, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के जदीद रुझानात से रोशनास कराया गया। जनूबी पंजाब की 10 जामियात के 35 असातिज़ा ने शिरकत की। वर्कशॉप में सप्लाई चेन, ग़िज़ाई कमी, छोटे कारोबार, मॉडल्स और ब्लू इकानमी जैसे मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर इकबाल का कहना था कि फूड साइंस फैकल्टी को मज़ीद फ़आल देखना चाहते हैं। ये वर्कशॉप जनूबी पंजाब के लिए अहम संगे मील साबित होगी। And hence there is no significant development between the both sides of these chasms. So my advice and request to GAIN is that please not only come here but also take these people to be part of the strategic planning mechanism at the decision making level. I'm consciously avoiding this word policy because this is kind of a cliche now. We have loads of policies here. वर्कशॉप में पाकिस्तान और अमेरिका के सनती शोबे से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लेक्चर्स दिए। अमेरिकी माहिर डॉक्टर पोली एरिक्सन ने ऑनलाइन खताब में आलमी तजर्बात और यूनिवर्सिटी कोर्सेज पर रोशनी डाली। आज से पहले हम देखते हैं कि हमारी जो तरजीहात थी वो सिर्फ और सिर्फ फूड सिक्योरिटी पर थी, या हमारी तरजीहात सिर्फ और सिर्फ थी कि आपकी जो जहाँ से खुराक तैयार होकर खुराक के इस्तेमाल होने तक जाती थी। अब हम उससे आगे जा रहे हैं कि जब तक हम किसान को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब तक हम उसकी इकोनॉमिक्स को, उसकी सोशल लाइफ को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम उसकी एग्रीकल्चर को बेहतर नहीं कर सकते। जब तक एग्रीकल्चर बेहतर नहीं होगी तब तक फूड साइंस और न्यूट्रिशन बेहतर नहीं होगी। अगर न्यूट्रिशन बेहतर नहीं होगी तो कभी भी हम इंसान की सेहत को जो है वो बेहतर नहीं कर सकते। आज का इवेंट हमने यहाँ पे किया है, बेसिकली ये पूरी चेन ऑफ इवेंट्स हर पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो उसी चेन का एक हिस्सा आज का इवेंट था। डिफरेंट कोहार्ट्स बने हैं पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले तो हमने ये काम किया था कि कुछ नए कोर्सेज की नीड कितनी है हमारे करिकुलम के अंदर। तो करिकुलम के अंदर फूड सिस्टम के मतलब पहले कोई कोर्सेज नहीं थे, सो हमने उसके ऊपर काम किया है और करिकुलम में जो नए कोर्सेज ऐड हो गए।
اختتامی سیشن میں شرکاء کو تعریفی اسناد اور تحائف پیش کیے گئے۔ وائس چانسلر نے شرکاء کو آئندہ اسٹیک ہولڈرز کانفرنس میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ تقریب میں ڈاکٹر عمیر ارشد، ڈاکٹر محمد جہانگیر، ڈاکٹر احتشام الحق، ڈاکٹر انیلا حمید اور دیگر ماہرین نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔